नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लवर 365 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट के उस सबसे बड़े विवाद की, एक ऐसा विवाद जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, बात हो रही है रोहित शर्मा की। वो खिलाड़ी जिसने अपने बल्ले से करोड़ों दिलों को जीता, अपनी कप्तानी से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टीम इंडिया को हर फॉर्मेट में एक अलग पहचान दी। लेकिन एक सुबह क्रिकेट की दुनिया से ऐसी खबर आई जिसने हर फैन को हैरान कर दिया। रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है, क्यों? आखिर उस कप्तान को क्यों हटाया गया जिसने T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे विश्व कप में भारत को गौरव दिलाया? वो कप्तान जिसने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया, जिसकी कप्तानी में टीम हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, उसे अचानक क्यों हटा दिया गया? क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह फैसला समझ से परे था। टीम की लय बनी हुई थी, खिलाड़ी फिट थे और माहौल भी सकारात्मक था। लेकिन तभी आया चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बयान। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा टीम पर अपनी कप्तानी थोप रहे हैं और इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ सकता है। बस फिर क्या था? पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। फैंस ने सवाल उठाए, जिस कप्तान ने मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL चैंपियन बनाया, जो हर मैच में टीम स्पिरिट को बढ़ावा देता है, क्या वही खिलाड़ी वाकई मनमुटाव फैला सकता है? फैंस का कहना था, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा से टीम के लिए खेलने वाले कप्तान रहे हैं। इसी बीच आया सौरव गांगुली यानी दादा का बयान। दादा ने कहा, रोहित शर्मा को प्रदर्शन के लिए नहीं हटाया गया, बल्कि उम्र के कारण उन्हें आराम दिया गया है। वो अब लगभग 40 वर्ष के हो चले हैं और शायद BCCI युवा कप्तानों को आगे लाना चाहती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या केवल उम्र के आधार पर किसी कप्तान को हटाना सही कदम है, जबकि टीम लगातार जीत रही हो और फॉर्म में हो? कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला लॉबी पॉलिटिक्स का परिणाम है। एक तरफ मुंबई लॉबी और दूसरी तरफ दिल्ली लॉबी। कोच दिल्ली से, BCCI अध्यक्ष दिल्ली से, जबकि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा मुंबई से। यानी मामला सिर्फ मैदान का नहीं, बल्कि क्रिकेट बोर्डरूम की राजनीति का भी है। यह पहली बार नहीं हुआ है। साल 2005 में भी सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच ऐसा विवाद हुआ था जिसने भारतीय क्रिकेट को झकझोर दिया था। और अब 2025 में वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। बस नाम बदल गए हैं। तब गांगुली थे, अब रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत की। उन्होंने लगभग 15 किलो वजन घटाया और अपने प्रदर्शन में शानदार सुधार दिखाया। टेस्ट, वनडे और T20 हर फॉर्मेट में रन बनाए, कप्तानी में शांति रखी और टीम को एकजुट रखा। लेकिन जब किसी को निकालने का फैसला पहले से तय हो, तो न फिटनेस मायने रखती है, न प्रदर्शन। बस एक बहाना बना दिया जाता है। अब उम्र की बात करें तो जेम्स एंडरसन, क्रिस गेल, महेंद्र सिंह धोनी और मिसबाह उल हक, इन सभी ने 40 वर्ष की उम्र के बाद भी खेला है। तो फिर रोहित शर्मा क्यों नहीं? कहा जाता है कि टीम में असली राइवलरी तब होती है जब दो महान खिलाड़ी एक साथ हों। यहां एक ओर हैं विराट कोहली और दूसरी ओर रोहित शर्मा। दोनों दिग्गज, दोनों विजेता कप्तान, दोनों के चाहने वाले करोड़ों में। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है, टीम में 2 सूरज नहीं चमक सकते। शायद यही वजह थी कि एक को ढलना पड़ा। हालांकि रोहित शर्मा के फैंस मानते हैं कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भी भारतीय क्रिकेट मुश्किल में होता है, वो खिलाड़ी जिसने बार बार टीम को उठाया है, वो फिर से लौट आता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में रोहित शर्मा किसी नई भूमिका में, किसी नए अवतार में फिर से भारतीय क्रिकेट की कमान संभालते नजर आएं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस विवाद के बाद जो हुआ उसने पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की सोच बदल दी। जिस खिलाड़ी को BCCI ने कप्तानी से हटा दिया, उसे विदेशी क्रिकेटरों ने अपना ऑल टाइम फेवरेट कप्तान मान लिया। जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम T20 11 टीम घोषित की और उसमें कप्तान चुने गए रोहित शर्मा। सोचिए, जिस खिलाड़ी को अपने देश में अनुभव और उम्र के नाम पर बाहर का रास्ता दिखाया गया, वही खिलाड़ी दुनिया की नजर में आज भी सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। सिकंदर रजा की इस टीम में शामिल थे क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, शाहिद अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, रविंद्र जडेजा और राशिद खान।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस टीम में विराट कोहली और MS धोनी जैसे बड़े नाम मौजूद नहीं थे और कप्तान के रूप में चुना गया था केवल रोहित शर्मा को। यह चयन बताता है कि रोहित की कप्तानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भर में उनकी रणनीतिक सोच और संयम की मिसाल दी जाती है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आई तो फैंस ने कहा, जिसे अपने देश में हटाया जा रहा है वो दुनिया में आज भी सबसे बड़ा कप्तान माना जा रहा है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यह रोहित शर्मा की लीडरशिप लेगेसी का सम्मान है। मैदान पर उनका शांत रहना, सही वक्त पर सही फैसले लेना और खिलाड़ियों को भरोसा देना, यही वो गुण हैं जो एक लीडर को महान बनाते हैं। दूसरी ओर BCCI अब नई दिशा में बढ़ रही है। T20 टीम की कमान दी गई है शुभमन गिल को, जबकि वनडे में हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया गया है। लेकिन टेस्ट टीम में अब भी रोहित शर्मा का अनुभव और उपस्थिति अमूल्य मानी जा रही है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उन्हें एक मेंटोर कैप्टन की भूमिका दी जा सकती है, जहां वे युवा खिलाड़ियों को कप्तानी और टीम मैनेजमेंट की बारीकियां सिखाएंगे। दरअसल BCCI ये जानती है कि रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक स्कूल हैं, जहां से कई भविष्य के कप्तान तैयार हो सकते हैं। उनकी मेहनत, फिटनेस और मानसिक मजबूती युवा क्रिकेटरों के लिए मिसाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 15 किलो वजन कम किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो टीम के लिए और लंबा खेल सकें और फील्ड पर पूरी एनर्जी के साथ उतरें। 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में आज भी यह उम्मीद है कि रोहित बतौर खिलाड़ी या मेंटोर वापसी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार पल होगा। अब जरा बात करते हैं लॉबी पॉलिटिक्स की, जो भारतीय क्रिकेट में हमेशा से छाया रहा है। दिल्ली और मुंबई की यह पुरानी खींचतान कई बार टीम के फैसलों पर असर डाल चुकी है। साल 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कप्तानी के फैसले गलत थे, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने पिछले 3 सालों में 60% से अधिक मैच जीते। यानी आंकड़े कुछ और कहते हैं और लॉबी की राजनीति कुछ और खेलती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वही टीम 2027 तक रोहित की अगुवाई में खेलती तो भारत के पास एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती। फिर भी रोहित शर्मा ने कभी विवादों पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने खेल और शालीनता से ही सबको जवाब दिया। उन्होंने यह साबित किया कि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या हारने से तय नहीं होती, बल्कि टीम को परिवार की तरह संभालने से होती है। आज भी जब दुनिया के कप्तानों की बात होती है तो धोनी के बाद सिर्फ एक नाम आता है, रोहित शर्मा। उनकी कहानी यह सिखाती है कि भले ही वक्त आपको किनारे कर दे, लेकिन अगर आपके भीतर जज्बा, शांति और आत्मविश्वास है तो दुनिया एक बार फिर आपको अपने सर पर बिठा देती है। इसीलिए दोस्तों, भले ही BCCI ने कप्तानी का बैटन बदल दिया हो, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी रोहित शर्मा ही असली लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं।